क्या आपको पता है कि आसाम में अब तक कुल 68 लोगों की जान चली गई है। ये बाढ़ से जान गई है। ये लाइन्स शायद आपने कभी किसी प्राइम शो डिबेट में नहीं सुनी होगी, क्योंकि प्राइम टाइम डिबेट में गोदी मीडिया गोदी बातों को सवाल को उलझाती रहती है। अगर नहीं सुनी हो तो स्क्रॉल मत कीजिए, रुकिए ज़रा। मैं आपको यहीं रोकना चाहता हूँ, क्योंकि 68 सिर्फ तो आंकड़े हैं जहाँ तक सरकार पहुँच पाई है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि लगभग 80,000 लोग अभी तक सामग्री नहीं पहुंची है, बाकी अभी पहुंचाना। जहां कोई पहुंचा ही नहीं, वहां की गिनती भी छोड़ दीजिए। जो लोग बच गए वे बता रहे हैं कि सिर्फ 15 मिनट में फैसला करना था। कहां भागे, कहां जाएं? कई जगह पानी 10 मीटर तक चढ़ गया। वे गांव जहां लोग पहले कभी अपनी आशियाना बनाए हुए थे, इतना बाढ़ कभी देखा नहीं था, वो भी डूब गए। शिवसागर हमारा है, जोहरघाट हमारा है, चराईदेव हमारा है, लेकिन आज वो पानी में डूब रहा है और बाकी देश में कट गए हैं। जब कोई इलाका कट जाता है तो उसकी खबर भी कट जाती है। पिछले 15 से 20 दिनों से आसाम का नाम इतनी बार सुना होगा आपने, लेकिन कभी प्राइम टाइम पर इतनी डिबेट नहीं हुई। जबकि 68 लोग मर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है। आज हम असम की इस बड़ी आपदा पर बात करेंगे। कई साल पहले जब मैंने असम की बाढ़ कवर की थी, तब भी हालत बहुत दर्दनाक थे। अफसोस की बात यह है कि इतने साल बाद भी तस्वीर वैसे ही है। आज सवाल पूछेंगे, अगर सिर्फ बारिश की वजह से है या बाकी कारणों का क्या। जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां पिछले 70 सालों में कितनी तैयारी हुई, पैसा कहां गया, क्या असम की बाढ़ का इलाज संभव है या नहीं। असम की करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ये आंकड़ा सुनकर समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़ा है। समझिए ऐसे, सबसे बुरे वक्त में अकेले शिवसागर में 3.5 लाख लोग पानी में थे। चराईदेव में पानी 2.25 लाख लोग पानी में फंसे थे। पूरा जिला पानी में बैठ गया। 56,000 हेक्टेयर फसल डूबी। 4.5 लाख जानवर प्रभावित। आसाम के मवेशी सिर्फ जानवर नहीं, किसान की आखिरी पूंजी होते हैं। एक घर की कहानी सुनिए। 21 जुलाई की शाम करीब 7 बजे चराईदेव के लकवा अभयपुरी गांव में रोहड़ी दुर्बा के गांव में पानी घुस गया। परिवार ऊंचे स्थान की तरफ भागा, लेकिन पानी इतना तेज था कि मौका ही नहीं मिला संभलने का। पहले माँ फिर बेटी विदिशा बह गई। दोनों बेटे उन्हें बचाने के लिए कूद गए, लेकिन धार ने उन्हें भी ले लिया। कुछ ही मिनटों में घर के चारों ओर पानी भी समा गया। परिवार कहता है कि उन्हें सरकार हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। टीम पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। ये आरोप हैं, कोर्ट के फैसला नहीं, लेकिन कितना गंभीर है कि आज जांच होनी चाहिए। सरकार रिपोर्ट के मुताबिक राहत शिविरों में भी 2157 बच्चे तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। 187 महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं या हालत ही डिलीवरी की हुई है। शुरू में असम सरकार ने कहा था कि नागालैंड की क्लाउड बस्टर हुआ। क्लाउड बस्टर शब्द आते ही सारी जिम्मेदारी प्राकृतिक पर डाल दी जाती है, केस क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा, क्लाउड बस्टर नहीं था। इतनी बारिश यहाँ नई बात नहीं है। बारिश से इतनी तबाही नहीं समझाई जा सकती। बाद में मुख्यमंत्री ने खुद सामने आना पड़ा। क्लाउड बस्टर नहीं था, बोले मुख्यमंत्री जी। बारिश क्लाउड बस्टर जैसी थी। 3 जिलों में सम्मान के 4 गुना ज़्यादा बारिश हुई। ये बात सही है, लेकिन मौसम विभाग के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि
इतनी बारिश नॉर्थ ईस्ट के लिए अनोखी नहीं है, पहले भी हो चुकी है। इसीलिए सिर्फ बारिश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने आर्मी एनडीआरएफ भेजी, नाव से हजारों लोग को निकाला गया, राहत दी, ये सब हुआ, लेकिन और तैयारी दो अलग चीज़ें हैं। राहत मतलब आग लगने के बाद पानी डालना, तैयारी मतलब आग लगने से पहले बाल्टी भर कर रखना। बाल्टी खाली नहीं थी, लेकिन इसके पीछे सवाल है कि बाढ़ के हिसाब से भरी थी, इस साल माप के हिसाब से तैयार क्यों नहीं था। बाढ़ तो हर साल आती है, क्यों हर साल आती बाढ़ है असम की प्लेट जैसी, तीन तरफ पहाड़, बीच में मैदान, पहाड़ों पर भी बारिश होती है, वे इस प्लेट में आती हैं बाढ़, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है। 1954 के तटीय दीवारें बनाई गई क्योंकि वह सड़ती और जल्दी बन जाती हैं। 70 साल बाद वही अस्थाई समाधान मुख्य समाधान बनते हुए हैं। पानी संसाधन मंत्री खुद विधानसभा के रह चुके हैं कि असम में करीब 48,000 किलोमीटर तटबंधों में से 3,000 किलोमीटर पानी रोकने की क्षमता खत्म हो चुकी है। यानी बाढ़ आने से पहले हर 3 में से 2 दीवार कमज़ोर मार्क की जा चुकी है। अप्रैल से जुलाई तक 48 जगहों पर तटबंध टूटे। 2 अवर वजह नई ऊंचाई, सड़कें और छोटी पुलिया, पानी का पूरा रास्ता बंद हो गया। विकास की सड़क कहीं कहीं नया बात दी गई। मुख्यमंत्री ने खुद माना कि बिल दिलाली ज़मीन जो बाढ़ का पानी सोख लेते हैं, वो शिवसागर में पानी देहिंग इलाके में 2001 से 19 वर्ग किलोमीटर फैले थे। 2021 में 6 जो ज़मीन पानी पी जाती थी अब नहीं पीती, पानी सीधे गांव में जाता है। कमज़ोर दीवारें, बंद रास्ता, सूखा स्पंज, 4 गुना बारिश, ये आपदा अकेले आसमान ने नहीं बनाई। 2023-24 में सिर्फ 16 किलोमीटर तटबंध के काम में 67 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021 में से 24 के बीच सैकड़ों परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए लगे, लेकिन अस्थायी समाधान अभी भी दूर है। हाँ, संभव है। उड़ीसा का उदाहरण ले लीजिए। 1999 में वहाँ भयंकर तूफान आया, करीब 10,000 लोग मारे गए। इसके बाद भी उड़ीसा ने जो सिस्टम बनाया वो आज दुनिया में मिसाल है। असम में भी वैसा कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री से अपील है कि ठोस कदम लंबे समय तक उठाएं। कमज़ोर तटबंधों की मरम्मत, बिलों की फिर से जीवित करना, पानी के रास्ते खोलना और सही समय पे वार्निंग सिस्टम बनाएं। जो आज ये 68 लोग चले गए, आज उनके परिवार कैसे होगा, ज़रा सोचिए। ये सिर्फ आसाम की दुख दर्द समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में बिहार में भी लगातार बाढ़ देखने को मिलता है। आखिर सरकारें करती क्या हैं? जब समय आता है तो कहीं ना कहीं सरकारों को एक्टिव होना चाहिए। ये सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती हैं, लोग मरे या जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी आसाम की कहानी। मैं नीतीश, आप देख रहे हैं ज्ञान मित्र।